प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। पता है क्या, परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। जब ये वाचा बांधी तो इजरायलियों की संख्या अलग है, व्यवस्था अलग है, और अब उनके सवाल और उनकी मन की इच्छाएं भी अलग है। भाई मैं तो नदी के इस तरफ रहूंगा, मैं उस तरफ रहूंगा, यर्दन के इधर, यर्दन के उधर। ठीक है, परमेश्वर उनको वो सब दे रहा है। पर पता है क्या, अब इसकी सीमाएं भी हैं। तो आइए पढ़ेंगे, प्रभु हमसे बात करें। और यह है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय। गॉड्स मॉर्निंग, प्रभु की आशीष आप पर हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। द 34 चैप्टर पढ़ेंगे हम, कनान देश की सीमाएं। अब सीमाएं क्या है, सुनते हैं। पहले वचन में लिखा है 34 अध्याय के, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, क्या इजराइलियों से यह कह आज्ञा दे, जो देश तुम्हारा भाग होगा वह चारों ओर की सीमा तक का कनान देश है। इसलिए जब तुम कनान देश में पहुंचो, तब तुम्हारा दक्षिणी प्रांत सीन नामक जंगल से ले एदोम देश के किनारे किनारे होता हुआ चला जाए, और तुम्हारी दक्षिण सीमा खारे ताल से सिर पर आरंभ होकर पश्चिम की ओर चले। वहां से तुम्हारी सीमा अक्रबीम नामक चढ़ाई की दक्षिण की ओर पहुंचकर मुड़े और सीन तक आए, और कारदेश बने के दक्षिण की ओर निकले, और हर्सदार तक बढ़ के असनोन तक पहुंचे। फिर वह सीमा असमोन से घूमकर मिस्र के ताले तक पहुंचे, और उसका अंत समुद्र के तट तक ठहरे। 40 साल लग गए थे उनको इस जगह पर पहुंचने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने मिस्र से लेकर और जो है इसकी जो सीमा एक साथ मिला ली। और वैसे मिस्र के लिए तो ये वो बात होगी ना, हमारे यहाँ से निकले, हमारे जो हैं ये लोग हमारे यहाँ काम करते थे, हमारे लोग हुआ करते थे, हम इन पर अधिकार चलाते थे, अब ये हमारे पड़ोसी देश हैं। वाह, आगे पढ़ते हैं। 6 पद में लिखा है, फिर पश्चिमी सीमा महासमुद्र तो हो तुम्हारी, पश्चिमी सीमा यही ठहरे। तुम्हारी उत्तरी सीमा यह हो, अर्थात तुम महासमुद्र से ले होर पर्वत तक सीमा बांधना, और होर पर्वत से हमात की घाटी तक सीमा बांधना, और वह सदान पर निकले। फिर वह सीमा जिप्रोन तक पहुँचे और हसनेनान पर निकले। तुम्हारी उत्तरी सीमा यही ठहरे। फिर उसके बाद 10वें पद से लिखा है, फिर अपनी पूर्वी सीमा हसनेनान से शपाम तक बांधना, और वह सीमा शपाम से रिबला तक जो एन के पूर्व की ओर है, नीचे को उतरते उतरते किन्नेरेत नामक ताल के पूर्व से लग जाए, और वह सीमा यर्दन तक उतर के खारे ताल के तट पर निकले। तुम्हारे देश की चारों ओर सीमा यही ठहरे। चारों सीमाओं को परमेश्वर ने बता दिया, बांध दिया। बहुत सारी जो है अलग अलग रियासतें वगैरह सब कुछ तबाह। अब सिर्फ एक ही चीज़ है, वो इजराइल का है। फिर 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने इजराइलियों से फिर कहा, जिस देश की तुम चिट्ठी डालकर अधिकार होंगे और यहोवा उसे 9.5 गोत्र के लोगों को देने की आज्ञा दी है, यह वही है। परंतु रूबेनियों और गादियों के गोत्र तो अपने अपने पितरों के कुलों के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके हैं, और मनशे के आधे गोत्र के लोग भी अपना भाग पा चुके हैं, अर्थात उन 2.5 गोत्रों के लोग यरीहो के पास यर्दन के पार पूर्वी दिशा में जहाँ सूर्यदेव होता है अपना अपना भाग पा चुके हैं। उन्होंने अपना भाग पहले चुन लिया, कहा कि नहीं हम तो यहीं रहना चाहते हैं। यहोवा की बात को जो है उन्होंने इनकार कर दिया, बोले ठीक है चलो तुम रहना चाहते तो रहो, खुश रहो। लेकिन उसके बाद यहोवा ने उनको लिए क्या कहा वो भी पता है आपको। 16 पद में फिर क्या लिखा देखते हैं, देश को बांटने वाले प्रधान, किन किन लोगों ने ये जो बंटवारे के जो काम को पूरा किया। 16 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो पुरुष तुम लोगों के लिए उस देश को बांटेंगे उनके नाम ये हैं। मतलब गॉड इज गिविंग देम द नेम लिस्ट कि जो इस काम को पूरा करेंगे। एलियाजर याजक और नून का पुत्र यहोशू, और देश को बांटने के लिए एक एक गोत्र का एक एक प्रधान ठहराना। और इन पुरुषों के नाम ये हैं, यहूदा गोत्री यपुन्ने का पुत्र कालेब, शिमोन गोत्री अम्मीहोद का पुत्र शमूएल, बिन्यामीनी गोत्री किसलोल का पुत्र एलीदाद, एदोनियों के गोत्र का प्रधान योगली का पुत्र बुक्की, और यबूसियों में से मनशेयों का गोत्र प्रधान एपोद का पुत्र एलियल, और एप्रनियों के गोत्र का प्रधान शिप्तान का पुत्र मकुएल, और जबलूनियों के गोत्र का प्रधान परनाक का पुत्र एलिसापान, इस्साकारियों के गोत्र का प्रधान
अज्जान का पुत्र पतलीएल, और अश्शूरियों के गोत्र का प्रधान शलोल का पुत्र अहीदूद, और नप्तालियों के गोत्र का प्रधान अम्नीहूद का पुत्र पधेल। जिन पुरुषों का यहोवा ने कनान देश के इजरायलियों के लिए बांटने की आज्ञा दी वे ये ही हैं। देखिए, नोटिस करने वाली बात हमने नोटिस की, ये जवाब कौन दे रहा है, ये लिस्ट कौन दे रहा है, यहोवा दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम सब के नाम अपने हथेली पर गोद रखे हैं। पता है इसका अर्थ क्या है? गॉड नोज एवरीवन, ईच वन ऑफ अस। कभी कभी कहते हैं ना यार, परमेश्वर हम सबकी प्रार्थना को कैसे उत्तर देता है। ही नोज ईच वन ऑफ अस। ऐसा नहीं कि किसी को भूल गया। वो जो गर्भ में पल रहा है उसे भी परमेश्वर जानता है, और वो जो आज के दिन तक है उसे भी परमेश्वर जानता है। सबके नाम परमेश्वर के पास है। प्रभु आपको आशीष दे, आपका नाम परमेश्वर के पास है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।